हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्म्स ऑफ एथिक्स। इसमें हम देखेंगे कि नैतिकता के कुछ मानदंड होते हैं, जैसे कि उन मानदंड के बेस पर ही आप सही गलत का अंतर कर पाते हैं और अपने लिए एक मार्गदर्शन, अपने लिए एक दिशा तय कर पाते हैं। टाइप ऑफ एथिकल नॉर्म्स में हम जैसे देखते हैं कि यूनिवर्सल कुछ नॉर्म्स होती हैं। ईमानदार रहना, थोड़ी करुणा होना, न्याय प्रिय रहना, लोगों के प्रति न्याय करना। कल्चर्स नॉर्म में हम देखते हैं कि बड़ों का सम्मान करना, पहनावा आपका कैसा है, सामाजिक व्यवहार, वो सब देखा जाता है। प्रोफेशनल नॉर्म्स में देखा जाता है गोपनीयता, निष्पक्षता, जज वगैरह जो केस सॉल्व करते हैं वहां पे निष्पक्षता हो। लीगल नॉर्म्स वर्सेस एथिकल नॉर्म्स में हम देखते हैं कि ऑल लीगल एक्शन आर नॉट नेसेसरली एथिकल। ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ नॉर्म्स क्या होती हैं? इंपोर्टेंस ऑफ नॉर्म्स होती है प्रमोट द ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना। प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, ठीक है। सेट द एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर। उसके बाद में हेल्प इन मोरल डिसीजन मेकिंग, नैतिक निर्णय लेने में भी आपकी हेल्प करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सल नॉर्म्स एग्जांपल है कि सत्य बोलना हर समाज में सम्मानजनक है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल नॉर्म्स है। मानो कि नहीं कि जो सही बोलता है, सत्य बोलता है, उसको सम्मान मिलता है। जैसे कि हमारे समाज में सुट्टा पीने वालों को सम्मान नहीं मिलता है, तो ये भी क्या है? एक यूनिवर्सल नॉर्म है। जो ज्यादा सुट्टा फूकते हैं और जो छुप छुप के फूकते हैं कुछ लोग, तो उनको सम्मान थोड़ी मिलता है। दोस्तों में भी उनको सुट्टे वाले बोल दिए जाते हैं। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल नॉर्म्स है। आगे हम देखते हैं कल्चर नॉर्म्स। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि भारतीय संस्कृति में बड़ों के चरण छूना नैतिक माना जाता है। तो ये क्या है? हमारी कल्चर नॉर्म्स है कि भारतीय संस्कृति में बड़ों के पैर छूना चाहिए, और या सुबह उठ के मंदिर जाना चाहिए, या मंदिर पूजा करनी चाहिए, या इस तरीके की कुछ नॉर्म्स तय होती हैं। तो ये क्या है? हमारी पहले से ही तय नॉर्म्स है। यहाँ पे केस स्टडी हम देखते हैं कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं और आपने देखा कि आपके वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि आप इसकी रिपोर्ट करते हैं तो आपका करियर को नुकसान हो सकता है, तो आप क्या करेंगी? ये केस स्टडी यहाँ से बन सकती है आपके नॉर्म्स पे, क्योंकि आपके नॉर्म्स है ईमानदारी, जनहित और व्यवसायिक कर्तव्य। तो यहाँ पे ये एनालाइज करते हुए ये ऑप्शन आप फॉलो करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि आप ये एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे एथिकल एक्शन रहेंगे कि लीगल प्रोसेस प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट बाय रेस्पेक्टिंग द प्रोसीजर। ठीक है। इस टॉपिक से पीवाईक्यू आया है कि नैतिक मानदंडों से आप क्या समझते हैं और सिविल सेवा मूल्यों में इनका क्या महत्व है। ठीक है। तो पीवाईक्यू 2015 में ये वाला प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉर्म्स, एक्सप्लेन द रिलीवेंसी इन सिविल सर्विस वैल्यूज। एक और प्रश्न यहाँ से आया है, द डिफरेंशिएट बिटवीन लॉज एंड एथिकल नॉर्म्स, व्हाई आर सम अनएथिकल एक्ट स्टिल लीगल। ऐसा अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वाला जो एग्जांपल दे रही थी आप लोगों को, ये लीगल नॉर्म्स वर्सेस एथिकल नॉर्म्स हमने क्या पढ़ा था कि ऑल लीगल एक्शन आर नॉट नेसेसरली एथिकल, कि सभी कानूनी कार्य नैतिक नहीं होते हैं। ठीक है। तो देखो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये आपका पीवाईक्यू बना है। तो पूरे वीडियो को देखने के बाद ना आप इसको अगर डेली जैसा भी आपको समझा आया, जितना भी समझ पाए ना, उसी बेस पे अगर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो आप इन मुद्दे, इन टॉपिक्स को डीप समझ पाएंगे। देखो आंसर राइटिंग के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलता है कि आपको तब आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। आपको आंसर राइटिंग का ऐसा भूत होना चाहिए ना कि तुरंत बैठ जाओ लिख के। आपको टॉपिक सामने आया तुरंत लिखो, जो भी दिमाग में हो तुरंत लिखो। ये एक बेस्ट तरीका होता है आंसर राइटिंग करने का। आंसर राइटिंग के लिए आप माहौल ना बनाओ, कॉपी ना खरीदो पूरा एकदम यूपीएससी जिस पे टिपा हो, एकदम लाइन हो रही हो इधर पूरा ऊपर नीचे, वो सब लाइन के चक्कर में मत पड़ो। जो भी आपके पास संसाधन हो, पेन पेपर उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। ये एक बेस्ट वे होता है आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका दो पीवाईक्यू आया और इससे रिलेटेड एक केस स्टडी भी आया है। ठीक है। तो ये केस स्टडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्रोमाइज ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर, हाउ शुड ही बैलेंस नॉर्म्स एंड रियलिटी। ये केस स्टडी भी आई थी इससे रिलेटेड। ठीक है।
कि नैतिक मानदंड नैतिक दिशा तय करने में मदद करते हैं। सिविल सेवकों के लिए ये ईमानदार, निष्पक्षता और जन विश्वास बनाए रखने में अत्यंत आवश्यक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस केस स्टडी को यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा नॉर्म्स इन एथिक्स। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई रिकमेंडेशन हो आपकी, कुछ इम्प्रूव करना हो तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।